स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों के साथ ब्रिटिश संबंध। ये हमारा टॉपिक है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। 1857 का विद्रोह ख़त्म होने के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा की गई थी, जिसे 1858 का अधिनियम भी कहते हैं। उस राज्यों के प्रति जो अपनाई गई नीति थी उसको इसमें शामिल किया गया था कि जो राज्यों के प्रति महारानी विक्टोरिया ने इस घोषणा पत्र में जो नीतियां अपनाई थी वो इस पत्र में दी गई थी। तो कंपनी द्वारा नरेशों के साथ की गई संधि और समझौते थे उनका पालन करना और क्राउन के लिए आवश्यक हो गया था। 1858 का जो अधिनियम है, इसमें जो शासन है वो कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। तो उसके बारे में हम देखेंगे। एक रियासत जिसे देसी राज्य, सामंती राज्य या भारतीय राज्य उपमहाद्वीप पर उन राज्यों के लिए भी उसे कहा जाता है। ब्रिटिश राज के साथ एक सहायक गठबंधन में स्थानीय या स्वदेशी या क्षेत्रीय शासक के अधीन एक जागीरदार राज्य था। ब्रिटिश के समय भारतीय रियासत में, जब ब्रिटिश का समय था उस समय भारतीय जो रियासत थी उसमें 565 रियासतों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। मतलब जो अधिकार होते हैं, जो आधिकारिक तौर पर जो मान्यताएं होती हैं वो 565 रियासतों को परिप्राप्त हो गई थी। इसके अलावा हजारों जमींदारी संपदा और जहागीरें भी थी। जमींदारी संपदा, जो जमींदार थे उनकी जो संपत्ति थी, उनकी जो संपदा थी वो, और जहागीरें, जो कुछ जहागीरें थी, जो ज़मीनें थी वो भी इनमें शामिल थी। 1947 में रियासतों ने स्वतंत्रता पूर्व भारत के 40% क्षेत्र को कवर किया था। स्वतंत्रता से पहले 1947 में कुछ जो रियासतें थी उन्होंने स्वतंत्रता से पहले भारत का 40% हिस्सा, भारत का 40% क्षेत्र जो है वो कवर कर लिया था और 23% आबादी का गठन किया था। 23% जो आबादी थी उसका गठन कर लिया था। सबसे महत्वपूर्ण राज्यों को अपने स्वयं के ब्रिटिश राजनीतिक रेसिडेंसीज थे। जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे उनको अपने स्वयं के ब्रिटिश राजनीतिक, जो मतलब खुद के जो उनके ब्रिटिश राजनीतिक थे वो थे। और हैदराबाद के निजाम, मैसूर, त्रावणकोर दक्षिण में, उनके बाद जम्मू कश्मीर और सिक्किम हिमालय में, और इंदौर मध्य भारत में स्थित थे। ये सभी राज्य थे। ये ब्रिटिश राजनीति ने अपने महत्वपूर्ण राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया था। सबसे प्रमुख, कुल मिलाकर लगभग 1/4 को एक सलामी राज्य का दर्जा प्राप्त था। जो 1/4, जो 4% जो भाग था तो उसका जो इस्लामी राज्य था उसको उसका दर्जा प्राप्त था, जिसका एक शासक औपचारिक अवसरों पर, फॉर्मल जो ओकेशन होते हैं उन पर बंदूक की सलामी के लिए निर्धारित संख्या का हकदार था। जो संख्या उन्होंने निर्धारित की थी सलामी के लिए उसका वो हकदार था। ये ब्रिटिश शक्ति ने इन राज्यों को अपने अधीन में कर इनको ये छोटे मोटे कुछ अधिकार दे दिए थे। ये हमारा मैप है इंडिया का। इसमें जो हमारी रियासतें थी 565 उनको दर्शाया गया है कौन कौन सी रियासतें भारत में थी। आगे देखते हैं। इन शर्तों के अनुसार जो ये शर्त रखी गई, तत्कालीन भारतीय राजकुमारों ने, जो उस समय के भारतीय राजकुमार थे, उन्होंने प्रीवी पर्स, जो सरकारी भत्ते होते हैं, जो सरकार देती है भत्ते, वे प्राप्त किए। पैसे भत्ते जो है सरकारी, जो पेंशन होती है, जो सरकार पैसा देती है कुछ एक्स्ट्रा, वो प्राप्त उन्होंने किए। और शुरू में एक संक्रमणकालीन अवधि के दौरान उस संक्रमण का आरोप चल रहा था, कुछ अकाल टाइप की कुछ व्यवस्था थी। उस अवधि के दौरान आंतरिक मामलों में अपनी स्थिति, विशेष अधिकारों और स्वायत्तता को बनाए रखा उन्होंने। और 1956 तक ये जो काल था संक्रमण का ये चला, 1956 तक ये काल चला। अब इसका जो थोड़ा सा जो इतिहास है उसके बारे में हम देख लेते हैं रियासतों का। रियासतें और प्रमुखों का भारतीय उपमहाद्वीप में कम से कम लौह युग से अस्तित्व रहा है। जो लौह युग था हमारा
उत्तर वैदिक काल के समय से, प्राचीन काल के समय से ही इनका अस्तित्व रहा है। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में रियासतों का जो इतिहास है वो कम से कम 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य जो राज्यों का उदय हुआ था उसके दौरान भारत के पतन के बाद आया। मतलब स्टार्टिंग तो इसकी 5वीं या 6ठी शताब्दी में ही हो चुकी थी कुछ राज्यों के बीच में, लेकिन इसका जो उदय है वो जब भारत का पतन हो गया उसके बाद में इसका उदय जो है वो देखने को मिला। तुर्को मंगोल मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी तक मौजूदा भारतीय राज्यों और रियासतों को बहुमत दिया। तुर्कों और मंगोलों ने मुगल साम्राज्य ने भारत पर राज्य किया और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी नींव के साथ ये जो शुरुआत है शुरू होती है। अंग्रेज़ों का शासनकाल यहाँ से शुरू हो जाता है। जिस समय तक मुगल साम्राज्य पूरी तरह से गिरावट में था, जब मुगल साम्राज्य का पतन होने वाला था, मुगल साम्राज्य जो था बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, उस समय मराठों ने मराठा साम्राज्य बनाने के लिए अपने स्वयं के राज्यों को तराशा। मतलब मराठा जो थे अपने मराठा साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो उनके स्वयं के मतलब अपने राज्य के जो क्षेत्र में जो क्षेत्र आते थे उन पर ही वो कब्जा करना चाहते थे, उन्हीं से वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। अब रियासतों के साथ जो ब्रिटिश संबंध है उनके बारे में हम देखते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने बताया है आपको, इसके बारे में देखते हैं। महारानी विक्टोरिया जो है 1858 में उन्होंने घोषणा की थी। 1858 का अधिनियम एक पारित हुआ था जिससे क्या होता है कि क्राउन के हाथ में शासन आ जाता है। ब्रिटिश राज के तहत जब ब्रिटिश राज था, महारानी का जब राज था, उस समय भारत जो भारतीय साम्राज्य था उसमें 2 प्रकार के क्षेत्र शामिल थे, ब्रिटिश भारत और मूल राज्य या रियासतें। मतलब एक तो ब्रिटिश भारत था और कुछ रियासतें थी जैसे हैदराबाद रियासत, ये ऐसी रियासतें थी। उसकी व्याख्या जो है जो अधिनियम है 1889 में ब्रिटिश संसद ने निम्नलिखित परिभाषाएं अपनाई थी। ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित हुआ था 1889 में, उसमें कुछ परिभाषाएं उन्होंने अपनाई थी। तो देखेंगे, अभिव्यक्ति ब्रिटिश भारत का अर्थ महामहिम के प्रभुत्व के भीतर सभी क्षेत्रों और स्थानों से होगा। जो ब्रिटिश भारत का अर्थ है वो महामहिम के प्रभुत्व के भीतर सभी जो क्षेत्र हैं आसपास के और जो स्थान हैं उनमें होगा, जो कि महामहिम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल के अधीन किसी भी राज्यपाल या अन्य अधिकारी के माध्यम से शासित होने के समय के लिए है, ना कि भारत की, कि जो गवर्नर जनरल है उसके अधीनस्थ वो होगा, ना कि वो भारत के अधीनस्थ होगा। अभिव्यक्ति भारत का अर्थ ब्रिटिश भारत होगा। जो अभिव्यक्ति भारत है उसका अर्थ ब्रिटिश भारत होगा। इस अधिनियम में ये तय था कि जो भारत है, भारत का अर्थ अब से ब्रिटिश भारत होगा, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल के माध्यम से, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसके माध्यम से या किसी गवर्नर या अन्य अधिकारी द्वारा, कोई भी गवर्नर है या कोई अधिकारी है उसके द्वारा जो अधीनस्थ महामहिम के अधीन किसी भी मूल राजकुमार या प्रमुख के किसी भी क्षेत्र के साथ गवर्नर जो है भारत के गवर्नर जनरल कहलाए जाएंगे। आमतौर पर ब्रिटिश इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया और अभी भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटिश इंडिया का इस्तेमाल किया गया है और आज भी अभी भी ये ब्रिटिश इंडिया का ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। 1774 से 1858 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत आने वाले क्षेत्रों को जो संदर्भित करता है, जो इसके अंदर जो क्षेत्र आते थे उनका विवरण इसमें दिया गया है, इसको संदर्भित करता है। ये ब्रिटिश क्राउन जो है 1858 में ब्रिटिश क्राउन के तहत शासन आया था। तो ब्रिटिश क्राउन जो है 175 रियासतों से अधिक के आधिपत्य, आमतौर पर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वायसराय के तहत ब्रिटिश भारत की केंद्र सरकार द्वारा ब्रिटिश क्राउन के नाम पर प्रयोग किया गया था। शेष लगभग 400 राज्य एक गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त के तहत ब्रिटिश भारत की प्रांतीय सरकारों के जवाबदेह एजेंटों से प्रभावित थे। जो ब्रिटिश भारत की जो प्रांतीय सरकार थी उनके जो जवाबदेह एजेंट थे, जो वो जवाब देते थे, उनसे ये सब प्रभावित थे। प्रभुत्व और आम हत्या के बीच एक स्पष्ट अंतर कानून की अदालतों के अधिकार क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया था।
कानून की जो अदालतें थी उनके अधिकार क्षेत्र द्वारा ये प्रदान किया गया। और ब्रिटिश भारत का कानून ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित कानून पर टिका था। जो ब्रिटिश भारत का उसका जो कानून था वो ब्रिटिश संसद द्वारा जो अधिनियमित कानून था उस पर टिका हुआ था। विधायी शक्तियाँ उन कानूनों को अंग्रेजों की विभिन्न सरकारों में भेजती थी। जो विधायी शक्तियाँ थी वे उन कानूनों को अंग्रेजों की विभिन्न सरकारों में भेजती थी। और भारत केंद्रीय और स्थानीय दोनों, इसके विपरीत रियासतों की अदालतें उन राज्य के संबंधित शासकों के अधिकार में मौजूद थी। जो रियासतें थी, अलग अलग जो रियासतें थी, क्राउन के समक्ष 150 रियासतों के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो वे रियासतें थी वो क्या करती थी कि जो अदालतें थी रियासतों की वो राज्य से संबंधित जो शासक के अधिकार है, राज्य से संबंधित जो शासक के अधिकार में वो मौजूद थी। मतलब शासक को उनके अधिकार प्राप्त थे रियासतों के। जो रियासतों में जो शासक शासन करते हैं उनके अधिकार जो है उन शासकों के पास ही थे। ये हमारे ब्रिटिश और रियासतों के बीच में संबंध थे। ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर रियासतों के साथ में ब्रिटिश संबंध जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो रियासतों के साथ ब्रिटिश संबंध का जो छोटा सा टॉपिक है ये आप पढ़ लेना। थैंक यू।